यूज किया है प्लास्टिक निषेध के ऊपर। तो कुछ चीजें आप किए होंगे, एक नया चीज है उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो कि आमतौर पे किया जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक है ना। हमारे पास बहुत सारे वेस्ट हैं, प्लास्टिक वेस्ट भी है और कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो बहुत जरूरी भी है। तो हम लोगों ने ग्रीन बकेट सिस्टम और रेड बकेट सिस्टम भी योजना चालू की है, मतलब दोनों तरह के हैं। तो बच्चों को हमने पहले से एजुकेट कर रखा है कि अगर आपके पास प्लास्टिक वेस्ट वगैरह होंगे तो आप डाल दीजिए, उसको रेड में डालिएगा। और अगर आपके पास नॉन प्लास्टिक चीज़ें हैं, नॉन प्लास्टिक में अगर मेटल होगा उसको मत डालिएगा। जैसे पेपर है या फिर आप टिफिन के दौरान आपका कुछ खाना बच जाता है, उन चीज़ों को आप ग्रीन बकेट में डाल दीजिएगा। तो उससे ये हो जाएगा कि बहुत हद तक हम कम से कम 70% सेग्रीगेट कर पाएंगे वेस्ट को। तो उससे ये हो जाएगा कि आप जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल जो आप ग्रीन बकेट में कलेक्ट किए हैं उसको भी हम स्कूल परिसर में कहीं गड्ढे बना करके डालेंगे और वो एक तरह का बाद में खाद की तरह, मेन्योर की तरह वर्क करेगा और अपने ही स्कूल परिसर में जो गार्डनिंग किए होंगे उसको हम दे पाएंगे बाद में। तो वो समझिए आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। मतलब हमने ही खाद तैयार किया, हमने दे दिया, हमको बाहर से खाद लाने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा जरूरी होता है प्लास्टिक वेस्ट का, ना तो इसे जला सकते हैं, ना तो गाड़ सकते हैं और ना ही कहीं पे डंपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने उनको बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट दिया जिसको इको ब्रिक करके हमने उसको नाम दिया उस प्रोजेक्ट को। और उस इको ब्रिक में ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से कुछ भी प्लास्टिक वेस्ट है तो आपके पास इस तरह के बॉटल भी बहुत संख्या में मिलते हैं। इससे भी बड़ी बॉटल आती है 1 लीटर की बॉटल, ये तो 1 लीटर नहीं, छोटी है। तो अलग अलग बॉटल आता है। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपके पास अगर किसी भी तरह का वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट याद रखिएगा, पेपर नहीं, मेटल वगैरह भी मत डलवाइएगा। प्लास्टिक वेस्ट को आप इस तरीके से ले लीजिएगा। आप घर में भी मोटिवेट करिएगा बच्चों को। जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, लेस के खा चिप्स वगैरह खाते हैं, उसके पैकेट्स को आप ले लीजिए और इस तरह से डिब्बे में डालिए। इसको भी हमको किसी न किसी तरीके से फेंकना ही है क्योंकि ये भी रीयूजेबल नहीं है, ठीक है। इसको भी क्रशिंग करने का इसमें आदेश लिखा हुआ है, क्रश आफ्टर यूज करके। तो इसको हम इसमें डालेंगे इस तरीके से, किसी भी एक पेन वगैरह की मदद से डालेंगे और जितना आपके पास कलेक्ट होते जाएगा आप डेली डालते जाइए, कोई इशू नहीं है। आप कलेक्ट करके रखिए, आपके आसपास कहीं ये मिलेगा उसको डालते जाइए। जब ये फुल्ली पैक्ड हो जाएगा प्रेस करके देखिएगा, कंप्रेस करके देखिएगा। अगर ये कंप्रेस नहीं हो पाता है, नॉर्मल अगर हाथों से प्रेस करेंगे तो अगर अच्छे से सॉलिड हो गया तो इसको ढक्कन को आप लगा दीजिएगा। ये बन जाएगा आपका एक इको ब्रिक। और इस इको ब्रिक को आप जैसे गार्डनिंग किए हैं तो जहाँ ईंटें लगाते हैं आप वहाँ लगा दीजिए, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देगा। कुछ सीमेंट के लेयर डाल दीजिए क्योंकि जाहिर सी बात है ये सड़ने गड़ने वाला चीज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत भी दिखाई देगा। इससे आप चेयर्स भी बना सकते हैं अपने आसपास स्कूल परिसर में। अगर बहुत सारा कलेक्ट हो गया है तो कलेक्ट कीजिए, बच्चों से मोटिवेट करके मंगाइए, उन्हें कलेक्ट कीजिए और कोई भी एक इनिशिएटिव लेकर के चेयर की तरह बना दीजिए, बैठने का चेयर, गार्डन हो गया या कोई भी शेप दीजिए। उससे क्या है, आपका जो सर बता रहे थे प्रिंट रिच वाली बात बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें बिना पैसा के ये भी प्रिंट रिच मीडियम तैयार हो जाता है। इसे आप अल्फाबेट बना सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कहीं पर बी लिख सकते हैं, तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, आम के आम गुठलियों की दाम वाली इसमें लॉजिक है। आप कलेक्ट भी कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं और बहुत खूबसूरत लगेगा। करके देखिएगा एक बार, बहुत मजा आएगा। जो जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं तो चिप्स को प्रिजर्व करने नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। हाँ। तो क्या वो अगर हम वो पैकेट उसमें डालते हैं तो गैस तो उसके अंदर भरेगा, तो क्या उसके ब्लास्ट होने के भी चांसेस है? नहीं, बताना चाहूँगा। जैसे ही आप चिप्स पे ओपन करेंगे, एज अ साइंस टीचर मैं बताना चाहूँगा, चिप्स के ओपन होते ही नाइट्रोजन इमीडिएट बाहर निकल जाता है। मतलब एक ही नाइट्रोजन, अगर पॉलीथीन है उसके अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ गैस तो उसके अंदर होंगी। तो चलिए मैं दोनों बातों को आपको समझा दूं। एक पहली बात ये है कि अगर आप खाने के लिए तो चिप्स ओपन हो गई, जाहिर सी बात है, ओपन होते ही नाइट्रोजन निकल जाता है। ये पहला बात मैं बता दूं, 1% नाइट्रोजन उसके अंदर नहीं बचता। मान लीजिए अगर नाइट्रोजन कहीं रिएक्ट करके कुछ बना के रखा होगा भी बाय द वे, तो इसके अंदर वो जब जाएगा तो मैंने आपको कंप्रेस करने के लिए बोला। इसीलिए जब आप इसको यूज करेंगे यू नीड टू कंप्रेस इट प्रॉपर्ली। मतलब इसमें ऐसे ही नहीं डालना है, आपको अच्छे से कंप्रेस करना है ताकि एयर का पास होते रहे। तब तक वो जो भी गैसें होंगी वो आसानी से निकलना चालू कर देगा और कोई इसमें ज्यादा लॉजिक रहेगा नहीं। और जब भरा जाएगा तभी एक बार कंप्रेस करिएगा ताकि एयर ना रहे इसमें, फिर आप इसको लगा लीजिएगा। मैंने कोई उसमें नहीं, फिलहाल अभी तक तो कुछ ऐसा मतलब हैजार्डस घटना घटा नहीं। करके देखिएगा एक बार जरूर, बहुत इफेक्टिव है और
अगर आप लोग नहीं करेंगे तो जब कलेक्ट हो जाएगा तो हम आप लोगों से खरीदेंगे। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप बच्चों से बनवा लेते हैं तो हम इसको खरीदेंगे, जो भी आप एक रेट रहेगा आपको देंगे हम लोग पर पीस, 2 रुपए 5 रुपए जो भी है। अगर आप बनवा लेते हैं हमें दीजिएगा, हम उसका यूटिलाइज करेंगे अपने कैंपस में।